अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ़द से मुलाकात की है। पाकिस्तान के नामवर कारोबारी हज़रात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की मईशत को चलाने से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ दी हैं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलानात जो किए हैं उसमें 2 सेक्टर के लिए खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए है और दूसरी खुशखबरी नाज़रीन पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए है। तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर के जो मसाइल हैं वो क्या बयान किए गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के सनतकारों और सरमायाकारों को क्या यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर है, वो पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और इन मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स कायम की थी। इस टास्क फोर्स ने वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज की सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी थी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से ये कंस्ट्रक्शन पैकेज कभी वज़ारत ख़ज़ाना में रुका हुआ था, तो कभी FBR में और कभी वज़ारत इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न में। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की है, वो आपको सुनाते हैं। पहले तो रियल इस्टेट में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हो गई है और सारी वो रिकमेंडेशन जो टास्क फोर्स है उसकी रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम जो है उनका एग्रीमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है और चेयरमैन FBR जो है वो भी उसके ऊपर बिल्कुल ऑन बोर्ड है और वो ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम किस तरीके से ये जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स को हम इम्प्लीमेंट करें और इंट्रोड्यूस करें। जी नाज़रीन, तो आरिफ हबीब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो इत्तेफाक कर चुकी है और FBR भी इस बात को मान चुका है कि रियल इस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इस वक्त जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगे गए हैं, जो विद होल्डिंग टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जो लेट फाइलर का कंसेप्ट था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ इस वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की ये कोशिश है कि आसान अक़सात पर लोगों को घर बनाने की सहूलत दी जाए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई है और इस बात का ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर बहुत जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन ताजरों से, सनतकारों से, सरमायाकारों से मुलाकात की है, उस वक्त की क़यादत साबिक़ निगरां वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज़ कर रहे थे और इस वक्त में FPCCI के सदर आतिफ़ इकराम शेख मौजूद थे, आरिफ हबीब मौजूद थे, साबिक़ निगरां सूबाई वज़ीर SM तनवीर मौजूद थे, जावेद भट्टी मौजूद थे और आसिफ इनाम जो हैं वो भी एप्टमा के आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनसे मुलाकात की है। तो एक्सपोर्टर्स को और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर उनके मसाइल को भी सुना गया है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाज़रीन इस वक्त जो है चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो फरवरी के महीने के दौरान रवा माली साल के 7 माह की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय ऐसा महसूस होता है कि कम होना शुरू हो चुकी है। तो वज़ीर आज़म को ये बताया गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 बड़े मसाइल जो हैं वो इस वक्त दरपेश हैं। पहला मसला एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम से है और दूसरा मसला पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सनतों के लिए बिजली और गैस महंगी की गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। साबिक़ निगरां सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब से सुबह मुलाकात हुई और हमने ये कहा है कि जिस दिन 9 सेंट की बिजली और 9% बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा उस दिन आपकी इकॉनमी चल पड़ेगी इंशाल्लाह। और उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दी मार्च तक ये बिजली ठीक हो जाएगी।
और साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी बात की है, एग्रीकल्चर पे बात की है, कॉटन पे बात की है, कॉटन डबल क्यों नहीं हो रही, और $4.5 बिलियन का एडिबल ऑयल मुल्क में इंपोर्ट हो रहा है। जब हम एग्रीकल्चर कंट्री है तो उसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो इस पर भी हमने फोकस किया है। नाज़रीन, आसिम तनवीर ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये बता दिया गया है कि एक तो सनतों के लिए बिजली का जो निर्ख है वो 9 रुपये फ़ी यूनिट तक, 9 सेंट फ़ी यूनिट तक मुकर्रर किया जाए, और जो शरह सूद है नाज़रीन वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि 12% के ऊपर इस वक्त शरह सूद है, जबकि महंगाई पाकिस्तान में 1 से 1.5% के दरमियान दिखाई दे रही है। और जब महंगाई कम होती है तो शरह सूद को भी हुकूमत ने कम करना होता है, और जो अब सर्वे आ रहे हैं इसमें भी ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में शरह सूद जो है वो कम होगी। लेकिन आसिम तनवीर ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान में शरह सूद 9% तक यानी कि सिंगल डिजिट में नहीं आती, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हुकूमत पाकिस्तान को ये तजवीज़ दे दी है कि जो LNG है इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि महंगी है, अगर इसका रेट कम करना है तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर को बराह रास्त LNG इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, और इसका जो रेट है ये $9 फ़ी MMBTU होना चाहिए। इसके ऊपर किसी किस्म के कोई टैक्सेस नहीं होने चाहिए, ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए, और क्रॉस सब्सिडीज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 अरब रुपए की जो क्रॉस सब्सिडीज़ हैं मुख्तलिफ़ सनतों के ऊपर वो इस वक्त लगाई गई हैं। ये भी तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रख दी गई है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या सनतें हैं इनको B2B बिजली ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए। एक सनत अगर बिजली बना रही है तो दूसरी को इसकी ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए, और इसके ऊपर 5 रुपये व्हीलिंग चार्जेस भी आयद किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म के सामने पाकिस्तान में जो कपास की पैदावार है ये मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है, और इसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की वजह से पाकिस्तान में दरामदी कॉटन को टैक्स फ्री छूट दे दी गई है, और जो मकामी पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि इन हालात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आलमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसी की वजह से जो कॉटन यान है वो उसकी इंपोर्ट, कॉटन यान की इंपोर्ट में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से कपास की पैदावार कम हो रही है। पाकिस्तान में स्पिनिंग मिल्स और कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री जो है वो भी तबाह हाली का शिकार है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्टर्स को भी ये खुशखबरी सुना दी है कि मार्च के महीने में बिजली का जो टैरिफ है, बिजली का जो निर्ख है, इसको कम कर दिया जाएगा।